नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीसीटी जुलाई 2023 की जो परीक्षाएं हैं उनके जो फॉर्म हैं हमारी 19 तारीख से फिल होने लगे हैं, यानी कि 19 जून से फॉर्म फिल होने लग गए हैं और 3 जुलाई तक शायद आपके फॉर्म फिल होंगे। तो अब जो है आपकी तैयारी को आपको थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा और जितने बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना ही अच्छी आपकी एग्ज़ाम जाएगी। तो एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। मॉक टेस्ट हैं, आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। प्राइस रखा गया है सिर्फ 199 रुपीज़। 5 मॉक टेस्ट आपको गूगल फॉर्म के रूप में मिलेंगे। जितनी बार चाहें आप उतनी बार इनको लगा सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। फुल लेंथ का मतलब 75 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 6 मैथ, 6 रीजनिंग, 6 जीके और एक हिंदी का पैसेज भी इसमें आपको मिलेगा, यानी कि पूरी एग्जाम वाली फील आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यदि परचेस नहीं किया तो जल्दी से इनको परचेस कर लीजिए। परचेस करने के लिए ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप पे कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। लिंक भी आपको व्हाट्सअप पे दे दी जाएगी। कोई बड़ी भारी भरकम प्रोसेस नहीं है। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेहतरीन शब्दों के बारे में। अक्सर इस तरीके के शब्द हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। जैसे लास्ट वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें हमने देखा था कि होम पेज से सीधा क्वेश्चन आया था। होम पेज की डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया था कि ये क्या होता है। अब जिन लोगों को पता है कि होम पेज क्या होता है उनने तो फटाक से आंसर दे दिया कि होम पेज की डेफिनेशन है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, होम पेज रहेगा। लेकिन अगर उसी तरह से डोमेन नेम के बारे में पूछ ले, URL, URI, वेब ब्राउज़र या फिर IP एड्रेस पूछ ले, कहने में आसान है कि सिर्फ एक शब्द है और सिंपल सा कुछ इसका मीनिंग होगा, लेकिन वो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डोमेन नेम सिस्टम। अब सबसे पहले डोमेन नेम दिया हुआ है तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि असल में डोमेन नेम होता क्या है। तो डोमेन नेम देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी हो या कोई सी भी संस्था हो या कोई सा भी एक ऐसा उपयोगकर्ता हो जो इंटरनेट का यूज़ करता है, तो इंटरनेट पे उसकी एक विशेष पहचान, उसका क्या कहलाती है, डोमेन नेम कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 50 विद्यार्थियों की अपनी अपनी एक पहचान है। सबसे बड़ी पहचान उसकी क्या होती है, नाम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति एक समान नाम के हैं तो फिर उनका जो सरनेम होता है वो उनकी विशेष पहचान होती है। ठीक उसी तरह से आप लोग इसको पहचान कर सकते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है, एक विशेष पहचान होती है जो किसी फाइल या जो किसी संस्था की इंटरनेट पे उसको दी जाती है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी फाइल को सबसे पहले क्या दिया जाता है, उसका एड्रेस दिया जाता है। IP एड्रेस उसको दिया जाता है। IP एड्रेस भी हम लोग पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है। IP एड्रेस क्या होता है, तो देखिए IP एड्रेस होता है अंकीय। IP एड्रेस क्या होता है कि एक अंकीय होता है, अंकीय एड्रेस होता है जिसको याद रख पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम इसको क्या करता है कि इसको शब्दों में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, इसको शब्दों में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1 समझता है। इसीलिए ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कन्वर्ट करने की, इसको क्या कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। मेनली जो हमारा शब्द है वो हमारा डोमेन नेम है। डोमेन नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग माने, जैसे कोई संस्था है जो एजुकेशन पे काम कर रही है, तो उसका जो डोमेन नेम होगा लास्ट में EDU लिखा होगा, इस तरीके से उसका डोमेन नेम लिखा होगा। या फिर जैसे हमारा जो इंडिया होता है, इंडिया का डोमेन नेम IND लिखा होता है। या फिर यदि हम लोग बात करें बिजनेस की, तो इस तरीके से कॉम लिखा होता है, .edu.com, इस तरीके से। तो ये कमर्शियल साइट का है, यानी कि कंफर्म हो जाएगा कि ये कमर्शियल यानी कि बिजनेस से संबंधित कोई सी कंपनी है, ये इंडिया का है, ये एजुकेशन से संबंधित है। मिलिट्री का भी इसी तरीके से होता है। कई चीज़ों के डोमेन नेम इसी तरीके से होते हैं। चलिए, अब दिख रहा होगा आपको, है ना। आज लाइट थोड़ी ज़्यादा ही चमक रही है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, डोमेन नेम आ जाएगा। अब डोमेन नेम पे हम लोग बात कर चुके हैं, किसी भी फाइल या किसी भी संस्था का इंटरनेट पे उसका जो विशेष पंजीकृत जो उसका पता नाम जो होता है, विशेष पंजीकृत जो उसका नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। इसको आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा URL आता है। URL से सीधा क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म से भी कई बार पूछा गया है कि जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि URL किसी भी फाइल की
जो उसका जो स्थान है इंटरनेट पे, उसका जो स्थान है या उसकी जो स्थिति है उसको सीधे तौर पे बताने का काम कौन करता है? हमारा URL करता है। URL एक और काम करता है, वो क्या करता है? उस फाइल को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उस फाइल को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे काम भी कौन बताता है? URL बताता है। जैसे मान के चलिए आपने यदि किसी कंपनी के बारे में सर्च किया है, तो आप जब उसको गूगल पर सर्च करते हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी आती है, विशेषकर उसकी एक आइडेंटिटी आती है जो इस तरीके से बताती है www करके HTTP जो भी कुछ होता है लिखा हुआ /ALP/ ये इस तरीके से, ये उसकी आइडेंटिटी बताती है। तो ये उसका क्या होता है? URL एड्रेस हमारा होता है। ये उसका क्या होता है? URL होता है। यानी कि इसको क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म कहा जाता है। फिर हमारा क्या आता है? URI आता है। फिर हमारा क्या आता है? URI आता है। URI का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये और ये लगभग क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। एक URL का जो बड़ा हिस्सा होता है वो किस में होता है? URI में होता है। तो देखिए URL क्या करता है कि ये उसकी स्थान भी बताता है, उसकी स्थिति भी बताता है, उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भी बताता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, URI की बात करें, तो ये क्या बताता है? सिर्फ उसका जो स्थान है और उसकी जो स्थिति है वही ये बताता है। इसमें क्या कर सकते हैं? URL में आप उसमें से जो आपका जो डाटा आपको लेना है उस डाटा को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया जाता है। फिर हमारा क्या हो जाता है? वेब ब्राउज़र हो जाता है। वेब ब्राउज़र का हम लोग दिनचर्या में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसकी जो सटीक परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो देखिए क्या होता है कि इंटरनेट पे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के सहायता से आप जब किसी भी साइट को जब खोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग इनका वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। नॉर्मली अपने एक भाषा में कहूँ तो एक तरह के क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं इंटरनेट पे किसी भी कार्य को करने में, जो कि हमारी क्या होते हैं? मदद करते हैं इंटरनेट पे किसी भी कार्य को करने में। अब इनमें हमें करना क्या होता है कि इनका काम होता है किसी भी सूचना को इंटरनेट से लेकर सीधे हम तक पहुंचाना। जैसे कि हम लोग बात करें गूगल का अपना जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम सभी को पता है, क्या है? गूगल क्रोम। क्या है? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का क्या काम होता है हम सभी को पता है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? गूगल पे जाते हैं, गूगल क्रोम पे जाके आप लोग वहाँ पे लिख देते हैं कि सीधे हमें ये जानकारी चाहिए और ये आपको जानकारी वहाँ से दे देता है, ठीक है। या फिर आप किसी वेबसाइट या वेब पेज का URL टाइप करें तो वेब ब्राउज़र उस URL को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से काय में कन्वर्ट कर देता है, IP एड्रेस में बदलता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमें क्या करता है? सीधे जोड़ देता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेब ब्राउज़र हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे एक हमारा क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम हो जाएगा, उसके बाद हमारा मोजिला हो जाएगा, मोजिला के बाद हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद हमारा ओपेरा हो जाएगा, एप्पल का सफारी भी हमारा क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जब इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसको बना पाएंगे। फिर क्या जाता है? हमारा होम पेज आता है। तो होम पेज की सिंपल से एक डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इसमें वेबसाइट से संबंधित तमाम तरह की क्या होती है? जानकारियाँ होती हैं। फिर क्या जाता है? हमारा IP एड्रेस आता है। IP का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। IP एड्रेस हमने जब डोमेन नेम पढ़ा था वहाँ हमने बात की थी कि IP एड्रेस क्या होता है? अंकीय रूप में होता है। IP एड्रेस क्या होता है? हमारा अंकीय रूप में होता है। इसको डोमेन नेम क्या करता है? सिस्टम डोमेन नेम इसको क्या करता है? शब्दों में कन्वर्ट करता है। तो IP एड्रेस के बारे में देखिए, प्रत्येक इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण की जो विशेष पहचान होती है, इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण की जो विशेष पहचान होती है, उसका पंजीकृत पता जो होता है वो हमारा क्या होता है? IP एड्रेस होता है। एड्रेस से उसका मतलब क्या होता है? पता हमारा होता है। तो ये कुछ शब्द थे जिनसे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन ये ऐसे शब्द हैं यदि आपको इनके मतलब नहीं पता है तो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सिंपल से अगर इनकी डेफिनेशन भी आ गई तो आपसे बनने वाली नहीं है। तो यदि आप इनको लिखते हैं, इनको पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत भी एक बार रिवाइज आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इनको याद कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ये क्लास आपको कैसे लगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए। अब ज़्यादा समय हमारे पास बाकी नहीं है
और ये मॉक टेस्ट हैं, आपको इन्हें परचेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको जो एग्ज़ाम वाली फीलिंग है वो आराम से मिल जाए। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास कैसी लगी, है ना? तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।